हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। आज हम क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम पढ़ेंगे। नंबर सिस्टम में सबसे पहले हम पढ़ेंगे नेचुरल नंबर्स के बारे में। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? नेचुरल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं। तो दीज नंबर्स स्टार्ट फ्रॉम 1. These numbers starts from 1. That is 1, 2, 3, 4 and so on. सबसे बड़ा कोई नेचुरल नंबर नहीं है, लेकिन सबसे छोटा जो नेचुरल नंबर है वो है 1. सो सबसे छोटा जो नेचुरल नंबर होता है वो होता है 1. स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर. नेचुरल नंबर के बाद जो आता है वो आते हैं होल नंबर्स. होल नंबर्स कौन से होते हैं? होल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो 0 से स्टार्ट होते हैं. तो दीज नंबर्स स्टार्ट्स फ्रॉम 0. दैट इज 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो. सबसे छोटा होल नंबर होता है 0. तो 0 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर. नेचुरल नंबर को जो हम रिप्रेजेंट करते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एन से. होल नंबर को जो रिप्रेजेंट करते हैं वो हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल डब्ल्यू से. नेचुरल नंबर को होल नंबर्स में जरा कुछ सिमिलरिटीज और कुछ डिफरेंस देखते हैं. तो यदि हम नेचुरल नंबर को देखें तो 1 से शुरू होते हैं एंड सो ऑन. और यदि होल नंबर्स को हम देखें तो वो 0 से शुरू होते हैं एंड सो ऑन. दोनों के दोनों नंबर्स में अगर सिमिलरिटीज देखें तो ये सारे के सारे कॉमन है, 0 अलग है. तो ध्यान से देखो बच्चों, जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं सभी के सभी होल नंबर्स होते हैं, लेकिन सभी होल नंबर्स नेचुरल नहीं है 0 की वजह से. 0 जो होल नंबर है वो नेचुरल नहीं है. अगर 0 को छोड़ दिया जाए तो सारे होल नंबर नेचुरल हैं और सारे नेचुरल नंबर तो होल नंबर है ही. तो आप लिख सकते हो ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स. जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं सभी होल नंबर्स होते हैं. बट ऑल होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर्स. ठीक है बच्चों. नेचुरल नंबर के बाद हमने पढ़ा होल नंबर. होल नंबर के बाद हम पढ़ते हैं इंटीजर्स. इंटीजर्स क्या होते हैं? तो इंटीजर्स जो होते हैं ये वो नंबर होते हैं जो पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं और 0 भी होते हैं. These are those numbers which are positive, negative और 0. जो नंबर पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 होगा उन सभी नंबर्स को हम इंटीजर्स बोलेंगे. एग्जांपल जैसे कि 1, 2, 3, 4 एंड सो. ये सभी नेचुरल नंबर्स हैं वैसे तो, लेकिन ये पॉजिटिव है तो उनको हम इंटीजर्स बोलेंगे. 0, -1, -2, -3, -4, -5 एंड सो ऑन. ये सभी के सभी नंबर्स क्या हैं? इंटीजर्स हैं. इंटीजर्स में अगर हम ध्यान से देखें तो पॉजिटिव
नेचुरल नंबर्स आ रहे हैं, होल नंबर्स भी आ रहे हैं, और नेचुरल नंबर की नेगेटिव फॉर्म आ रही है इंटीजर्स के अंदर। अगर हम इसको ध्यान से देखें तो ये जो 1 2 3 4 एंड सो ऑन है, ये तो है कैपिटल N, दैट इज नेचुरल नंबर। अगर हम इसमें ये भी इंक्लूड कर ले तो ये बन गए क्या, कैपिटल W, होल नंबर्स, और ये सभी के सभी क्या बन गए, इंटीजर्स। यदि हम इंटीजर्स की बात करें तो इंटीजर्स में नेचुरल नंबर भी आते हैं, इंटीजर्स में होल नंबर्स भी आते हैं, और इंटीजर्स में नेचुरल नंबर की नेगेटिव फॉर्म भी आती है। और नेचुरल नंबर की जो काउंटिंग स्टार्ट होती है इन नेचुरल नंबर्स काउंटिंग स्टार्ट्स from 1 in whole numbers counting starts from 0। नेचुरल नंबर में काउंटिंग 1 से स्टार्ट होगी, होल नंबर में काउंटिंग 0 से स्टार्ट होगी, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम पढ़ते हैं फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस क्या होते हैं? फ्रैक्शंस की यदि बात करें तो ये वो नंबर होते हैं जो p/2 की फॉर्म में होते हैं। दीज नंबर्स are represented as p/q, where p and q are natural numbers। फ्रैक्शन में जो p और q होगा वो क्या होगा, नेचुरल नंबर्स होगा। इसके कुछ एग्जांपल देखिए, जैसे 1/2, 2/3, 4/5, 6/7, 8/1, 9/1, 10/1। जितने भी नेचुरल नंबर है सबके नीचे अगर 1 लगा दोगे तो सारे नेचुरल नंबर क्या बन जाएंगे, फ्रैक्शन बन जाएंगे। तो all natural numbers are fraction। आप ध्यान से देखो, ये रहे नेचुरल नंबर के साथ 1 1 1 1, ये भी नेचुरल p/2 की फॉर्म में, तो सारे ये भी नेचुरल p/2 की फॉर्म में, नेचुरल और सभी p/2 की फॉर्म में। तो ये सभी के सभी नंबर्स क्या कहलाएंगे, फ्रैक्शन। सारे नेचुरल नंबर को आप फ्रैक्शन बोल सकते हो, सिर्फ होल नंबर्स को, इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स को आप फ्रैक्शन नहीं बोल सकते। ठीक है बच्चों, नोट कर लीजिए। यदि हम इंटीजर्स की बात करें तो मैंने आपको बताया इंटीजर्स नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो हो सकते हैं। अब नेगेटिव इंटीजर्स कौन से हैं, पॉजिटिव कौन से हैं? नंबर लाइन पर अगर हम, वैसे तो हम सभी नंबर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर हम नंबर लाइन पे नंबर्स को देखें तो नंबर लाइन पे नंबर किस तरीके से रिप्रेजेंट होंगे, कुछ इस तरीके से। यहाँ 0 होगा, 0 के लेफ्ट में 1 2 3 4 5 6 7 एंड आगे तक भी है, सो -1 -2 -3 -4 -5 -6। इसको हम कहते हैं, नंबर्स को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अभी मैं सिर्फ आपको इंटीजर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने की बता रहा हूं। तो 0 के राइट में जो नंबर्स हैं ये हैं पॉजिटिव इंटीजर्स,
वैसे ये नेचुरल भी है और नेचुरल नंबर पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। तो जीरो के राइट में जो नंबर्स होते हैं उनको हम बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। जीरो के लेफ्ट में जो इंटीजर्स हैं और भी होंगे बहुत सारे, आगे इधर भी और भी होंगे। जीरो के लेफ्ट में जो इंटीजर्स हैं वो सारे के सारे हैं नेगेटिव इंटीजर्स। बट zero is neither positive nor negative। जीरो ना तो पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव है, बट its character is always पॉजिटिव। लेकिन जो उसका कैरेक्टर होता है वो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है बच्चों, पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स, जीरो इज नाइदर नॉट पॉजिटिव बट इट कैरेक्टर इज ऑलवेज पॉजिटिव। नोट कर लीजिए। अब हम पढ़ते हैं रैशनल नंबर के बारे में। रैशनल नंबर कौन से नंबर होते हैं? These numbers are represented in the form of P upon Q. Q not equal to 0 and P and Q are integers। P and Q क्या है? इंटीजर्स हैं। P और Q क्या है? इंटीजर्स। एग्जांपल देखिए इसके, जैसे कि 1/2, 3/2, -1/2, -3/2, 6/8, -7/8, 5/8, 0/1, 0/8। आप ध्यान से देखें सभी नंबर P अपॉन Q की फॉर्म में है, और यदि हम सभी नंबर्स में देखें तो जो Q है यानी नीचे वाला नंबर किसी में भी जीरो नहीं है। ध्यान रखना, नीचे वाला नंबर आप कभी भी जीरो नहीं रख सकते हो। ऊपर में जीरो रख सकते हैं लेकिन नीचे में नहीं। और आप अगर ध्यान से देखें सभी के सभी नंबर्स क्या हैं? इंटीजर, इंटीजर, इंटीजर अपॉन इंटीजर, इंटीजर अपॉन इंटीजर, इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, नेगेटिव सॉरी पॉजिटिव। ठीक है बच्चों, लेकिन यहां पर ये तो हम पीछे पढ़ चुके हैं कि ये वाला नंबर तो फ्रैक्शन होता है। हाँ बच्चों, ये फ्रैक्शन भी है और ये रैशनल नंबर भी है। ये फ्रैक्शन भी है और रैशनल भी है, क्योंकि ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव है। नेचुरल अपॉन नेचुरल तो फ्रैक्शन होता है, सही बात है, लेकिन सारे के सारे फ्रैक्शन जो होते हैं वो नेचुरल रेशनल नंबर होते हैं। ऑल फ्रैक्शन आर रैशनल नंबर्स। ऑल फ्रैक्शन आर रैशनल नंबर। जितने भी फ्रैक्शन होते हैं सभी के सभी रैशनल नंबर होते हैं। जितने भी फ्रैक्शन होते हैं सभी के सभी क्या होते हैं? रैशनल नंबर होते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम एक थोड़ा कंपैरिजन करते हैं नंबर्स के बीच में, थोड़ा सा कंपैरिजन करते हैं। हमने देखा कि जो नंबर 1 से शुरू हो रहा है वो नेचुरल 1, जो नंबर 1 से शुरू हो रहा है वन, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, ये सभी के सभी नंबर क्या है? नेचुरल नंबर्स।
अगर इन नंबर्स के आगे मैं 0 लगा दूं तो 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, तो यही नंबर सब क्या बन गए? होल नंबर्स। और यदि इन नंबर्स के आगे मैं नेचुरल नंबर की नेगेटिव फॉर्म लगा दूं -1 -2 -3 -4, तो ये सभी के सभी नंबर्स क्या बन गए? इंटीजर्स। इसमें हमारा होल नंबर भी आ गया, नेचुरल नंबर भी आ गया, और इंटीजर को रिप्रेजेंट करते हैं z से, कैपिटल Z से, तो इंटीजर्स भी आ गए। हम यदि ध्यान से देखें तो जितने भी नेचुरल नंबर है सभी के सभी होल नंबर्स होते हैं, जितने भी नेचुरल और होल नंबर्स हैं वो सभी के सभी क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं। देखिए नेचुरल नंबर किसके घर में बैठा हुआ है? होल नंबर्स के। होल नंबर किसके घर में बैठा हुआ है? इंटीजर्स के। तो सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं, सारे होल नंबर इंटीजर, सारे नेचुरल नंबर होल नंबर इंटीजर्स होते हैं। ये पॉजिटिव इंटीजर, ये नेगेटिव इंटीजर, ये जीरो ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, लेकिन इसका कैरेक्टर क्या होता है? फिर भी पॉजिटिव होता है। अगर हम इनके नीचे 1 लगा दें, सभी के नीचे अगर हम 1 लगा दें तो सारे के सारे नेचुरल नंबर फ्रैक्शन भी तो बन जाएंगे। और आगे भी 0 के नीचे यदि 1 लगा दो तो ये तो बन जाएगा क्या? रैशनल नंबर। अगर 0 के नीचे 1 लगा दिया जाए तो ये क्या बन जाएगा? रैशनल नंबर। इंटीजर अपॉन इंटीजर, रैशनल। नेगेटिव के नीचे यदि 1 लगा दिया जाए, 1 होता है, ये देखिए आप, तो ये भी क्या बन गए? रैशनल नंबर। सारे फ्रैक्शन तो पहले से ही क्या थे? जितने भी फ्रैक्शन थे सभी के सभी क्या थे पहले से ही? नेचुरल तो थे, सारे फ्रैक्शन नेचुरल होते हैं, सॉरी सारे नेचुरल फ्रैक्शन होते हैं। जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं सारे के सारे फ्रैक्शन होते हैं, जितने भी होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, इंटीजर होते हैं, सभी के सभी रैशनल नंबर हैं। सभी p अपॉन q की फॉर्म में, सभी p अपॉन q की फॉर्म में। p तो कुछ ना कुछ है, लेकिन q कभी भी 0 नहीं हो सकता। तो जितने भी इंटीजर्स होते हैं सभी के सभी क्या होते हैं? रैशनल नंबर्स होते हैं। तो ऑल नेचुरल whole and all natural numbers are fraction। सभी नेचुरल नंबर क्या है? फ्रैक्शन है। all integers are rational numbers। जितने भी इंटीजर सभी के सभी क्या है? रैशनल नंबर। नेचुरल नंबर भी रैशनल, होल नंबर भी रैशनल, इंटीजर भी रैशनल, फ्रैक्शन भी रैशनल। तो अभी तक हमने सभी के सभी रैशनल नंबर पढ़ लिए। रैशनल नंबर के अलावा एक टाइप का और नंबर होता है जिसको हम बोलते हैं इर्रेशनल नंबर। irrational number। These numbers cannot be represented as in the form of p upon q। ये वो नंबर होते हैं जिनको हम p upon q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। एग्जाम्पल कौन कौन से हो सकते हैं इनके? एग्जाम्पल है √2, √3, √5, √6, √7 एंड सो ऑन। बट जितने भी परफेक्ट स्क्वायर रूट के रूट में होंगे
वो कभी भी रैशनल नंबर नहीं हो सकते। एग्जांपल, बट √4, √25, √36, √49 are not irrational numbers। ये सभी रैशनल नंबर्स नहीं है। ठीक है बच्चों, अब हम थोड़ा सा इनका ओवरव्यू ले लेते हैं। अब हम रियल नंबर, इन्हीं से हम रियल नंबर बनाएंगे। रियल नंबर देखो कैसे कैसे होता है। अभी तक जो हमने पढ़ा, क्या पढ़ा? हमने नहीं पढ़ा नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स ये रहे। इसके बाद हमने पढ़ा होल नंबर्स। सभी नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं, तो इसलिए ऐसे लिख दीजिए इनको। नेचुरल नंबर होल नंबर्स होते हैं। इसके बाद हमने पढ़ा इंटीजर्स। सभी होल नंबर नेचुरल नंबर इंटीजर्स होते हैं। देन फ्रैक्शन, बट सभी फ्रैक्शन नहीं ले सकते। फ्रैक्शन सिर्फ नेचुरल नंबर में ही आएगा। हम लेते हैं रैशनल नंबर्स। सभी इंटीजर्स क्या होते हैं? रैशनल नंबर्स होते हैं। सभी इंटीजर्स क्या होते हैं? रैशनल नंबर्स होते हैं। तो कुल मिला के हमने रैशनल नंबर्स पढ़ा, इंटीजर, होल नंबर, नेचुरल नंबर। सभी नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स होते हैं और सभी इंटीजर्स रैशनल नंबर होते हैं। फिर एक दूसरे तरह का जो नंबर हमने पढ़ा, वो पढ़ा हमने इर्रेशनल नंबर्स। जो ये दूसरे तरह का नंबर होता है इरेशनल नंबर, इसको और रैशनल नंबर को इंक्लूड करके जो बनता है उसको हम बोलते हैं द रियल नंबर सिस्टम। उसी को हम बोलते हैं रियल नंबर सिस्टम। तो बच्चों सारे रैशनल और इरेशनल को मिलाकर क्या बन गया? रियल नंबर सिस्टम। और चैप्टर 1 जो है क्लास 9 का वही है, नंबर सिस्टम है। इसमें हम रैशनल इरेशनल के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू बच्चों।